हाय कि देख के सूरज को हर रोज चमकता दिखेगा, कि देख सूरज को हर रोज चमकता दिखेगा, देख हर रोज चांद को महकता दिखेगा। मुसीबतें ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है मेरे दोस्त, मुसीबतें ना तो छोटी होती है ना बड़ी होती है, तू देख उसे पूरा करने को हल निकलता दिखेगा। हाय माय सेल्फ प्रणव वर्मा, हमारे वीडियो एंड बिजनेस कंसल्टेंट। आज हमारी ये सेकंड दूसरा दिन है जो मैंने शुरुआत की थी सीरीज की, पार्ट सीरीज की शुरुआत की थी। पैसेंज जो पहला अपने कल डिस्क्राइब किया उसके बारे में, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाके उस वीडियो को देख सकते हो, क्योंकि हम एक ऐसे पावरफुल माइंडसेट के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसे पावरफुल रास्ते के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारे सक्सेस जर्नी में हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अगेन मैं आपको दूसरे पॉइंट पे ले चलता हूँ जिसका नाम है, पहला था पैसेज, दूसरा है एटीट्यूड, नजरिया। और नजरिए के बारे में एक बात बोल जाती है कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, कि नजरिया ही सब कुछ है। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, उस कहानी के माध्यम से आपको पॉइंट पे लेके जाऊंगा। एक बार क्या हुआ, एक सुअर था और वो मर गया तो वो स्वर्ग पहुंच गया। कोई अच्छे कर्म किए होंगे बेचारे ने, अब स्वर्ग पहुंच गया। अब जैसे वो स्वर्ग पहुंचा तो वहां पे 56 भोग लगे थे, आनंद मंगल सब अप्सराएं नाच रही थी। तो इंद्रदेव आए, टूर पर इंद्रदेव तो आए और पूछा स्वर्ग से कि और स्वर्ग कैसा लग रहा है तेरे को स्वर्ग में आके? यहाँ तो तेरे को बहुत बढ़िया सुगंधित पकवान मिल रहे हैं, अप्सराएं नाच रही है, जो तुझे चाहिए वो तुझे यहाँ मिल रहा है। तो स्वर के बाद सुनना, स्वर बोलता है कि साहब महाराज सब ठीक है, लेकिन वो वाला स्वाद नहीं आ रहा जो धरती पे आ रहा था, वो वाला स्वाद नहीं आ रहा जो धरती पे आ रहा था। मतलब उसको सब कुछ मिल गया जो उसको जिंदगी में सब कुछ चाहिए था, लेकिन उसका नजरिया इतना खराब था कि उसे वही चाहिए जो धरती पे मिल रहा था। तो कहीं हमारा नजरिया तो हमारे सक्सेस के बीच में नहीं आ रहा है। 100% अगर हमारा एटीट्यूड सक्सेस माइंडसेट का एटीट्यूड नहीं हुआ तो 100% हमारी सक्सेस में बाधा करेगा। तो मैं कहने वाला हूँ आज आपको 3 की पॉइंट, जिसके माध्यम से आप जिनको यूज करके, जिनके अकॉर्डिंग आप अपने एटीट्यूड को सक्सेस माइंडसेट एटीट्यूड में डेवलप कर सकते हो, अपना एटीट्यूड सक्सेस एटीट्यूड कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट ले चलता हूँ आपको पहले पॉइंट के ऊपर। पहला पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में एक बात बोली जाती है कि सकारात्मक सोचे। कैसे? एक इंसान किसी बुरी से बुरी कंडीशन में फंस गया, अब 2 ऑप्शन उसके पास में, या तो वो जहां फंस गया उसके बारे में सोचे कि यार ऐसा हो गया, अब मैं से बाहर कैसे निकलूंगा, या फिर अब मैं तो बर्बाद हो गया, या तो वो ये सोचे, या फिर वो सोचे कि जो हो गया वो तो हो गया, उसको चेंज कर नहीं सकता वो, लेकिन यहां से मैं आगे कैसे निकल सकता हूँ, इस बुरी से बुरी कंडीशन से मैं आगे कैसे निकल सकता हूँ। अब वो सोचे कि मैं यहाँ से आगे कैसे निकल सकता हूँ, या तो वो सोच रहा है कि मैं यहाँ से कि मैं फंस गया, मैं क्या करूँ, या फिर वो सोचे कि मैं यहाँ से आगे कैसे निकल सकता हूँ। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि जिस भी कंडीशन में आज हम हैं, जो हो गया उससे हम बदल नहीं सकते, लेकिन जहां से हम ऊपर हो सकते हैं, तो हमें हर कंडीशन के ऊपर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव सोच रखनी है, हमें सकारात्मक सोच रखनी है। और एक छोटी सी और कहानी है, उस कहानी के माध्यम से आपको सकारात्मक सोच का मैं बताऊंगा। एक बार क्या हुआ, 2 दोस्त इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, दोनों दोस्त इंटरव्यू के लिए जा रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, एक दोस्त के ऊपर कबूतर ने विष्ठा कर दी, बीट कर दी, और वो पहला दोस्त भगवान को गाली दे रहा है कि ये भगवान, आज मेरा इंटरव्यू का पहला दिन था और आज भी तूने इस कबूतर को मेरे ऊपर बीट कर दी क्या? वो भगवान को बोल रहा था, दूसरा दोस्त हंस रहा था। तो वो पहला दोस्त बोलता है कि भाई मेरा इंटरव्यू खराब होने जा रहा है, तू क्यों हंस रहा है? दूसरी दोस्त बोलता है, और एक बहुत तगड़ी पोजीशन के ऊपर बात कर, इस बात को अपने साथ लेके जा रहा है। दोस्त बोलता है कि दोस्त शुक्र कर भगवान ने कबूतर ही उड़ाया, भगवान ने कबूतर को उड़ाया, भैंस को नहीं उड़ाया। अगर यहाँ भैंस उड़ रही होती तो सोचती रही क्या कंडीशन होती। यहाँ पे क्या चीज हुई, पहला दोस्त भगवान को सोच रहा है, दूसरा दोस्त भगवान को धन्यवाद दे रहा है। एक ही बात, 2 कंडीशन, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। फिर दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बात, जिम्मेदारी। जब आप किसी चीज की जिम्मेदारी लेना चाहते हो ना, आप ये मानते हो कि मेरा काम है, ये मेरा काम है, तो आपके अंदर एक सक्सेस एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हाँ
इसको मैं ओन करता हूँ, इसको जैसे मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी है, इसको मुझे चलानी है तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग फिर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग मुझे काम करना पड़ेगा। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एटीट्यूड को चेंज करने के लिए। और तीसरा, गोल, लक्ष्य। जब आपके पास में लक्ष्य सामने होगा तो आपका माइंडसेट उसकी तरह काम करेगा कि यार मुझे इसके लिए काम करना है, मेरा टारगेट ये है, मुझे इसके लिए काम करना है। जब आपका टारगेट आपके सामने होगा तो आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग काम करेगा और आपका एक सक्सेस एटीट्यूड डेवलप होगा। और सबसे जो गहरी चीज क्या है सब में, एक ही जो इशारा करती है इन तीनों चीजों में, जो पहला क्या था पॉजिटिव थिंकिंग, दूसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा गोल रीडिंग, ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा करती है, वो है माइंड के ऊपर। आपका जो एटीट्यूड है, आपका जो नजरिया है, आपके माइंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हमें हमारे एटीट्यूड को हमेशा एक सॉलिड एटीट्यूड रखना है। अच्छा, एटीट्यूड ऐसा रखना है कि जब आपका ऑरा एक ऐसा सेट हो जाए कि आप जहां बैठो वहां ऐसा लगना चाहिए कुछ शख्स आ गया है, कोई शख्स इस महफिल में आ चुका है जिसका एक अलग ही ऑरा है, एक अलग ही रुतबा है। क्यों, कैसा हो? एक शख्स जहां पे कोई है, कुछ टॉप लेवल पे है, उसका सक्सेस एटीट्यूड देखना कभी आप, वो जमीन से टच रहता है लेकिन आसमान को छू रहा होता है। एक ही रीजन है, सक्सेस एटीट्यूड उसने डेवलप किया है। ये हमें भी करना है क्योंकि सक्सेस के लिए सक्सेस एटीट्यूड बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो बात बोली जाती है ना कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, एटीट्यूड के बिना कुछ नहीं है, एटीट्यूड है। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे वैसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हो, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, आई बटन में जाके देख सकते हो। और जो पहले की जितने वीडियो है आपने नहीं देखे हैं, जो हमारी जिंदगी के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उन्हें जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।